हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो ये आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम संपूर्ण मॉक टेस्ट देखेंगे 100 क्वेश्चनों का। उसमें रीजनिंग भी होगी, उसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके यानी पॉलिटी, करंट अफेयर्स और विज्ञान सबके क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद विज्ञान के लास्ट में विज्ञान की क्वेश्चन है और उसके बाद रीजनिंग है। तो आप सभी से निवेदन है कि पूरा मॉक टेस्ट दें और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रही हैं ये भी बता देना मॉक टेस्ट में। अगर आपके इसमें 85 क्वेश्चन राइट होते हैं या 80 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर इसमें से ज़्यादा हो क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं तो आपका जेल प्रहरी में सिलेक्शन पक्का है। अगर 75 भी होते हैं तो भी चांस ज़्यादा है। और इस मॉक टेस्ट में अगर 75 ज़्यादा है तो आपके जेल प्रहरी में 75 से ज़्यादा ही क्वेश्चन राइट होंगे, कम नहीं होंगे। तो बिना किसी देर के मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो यानी पूछा है कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है संविधान के भाग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का है। और 40 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व भी है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ग्रामर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेल प्रहरी में दिया हुआ है राज्यपाल और सब पॉलिटी राजस्थान की वह दिए है, तो उसी आधार पर यह क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो 52 का सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का नियुक्ति का प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति का। तो 52 का सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 में। 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। किस में है? 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 53। तो राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन से लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 53 का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आरएसएस और आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है कि राजस्थान का राज्यपाल है जो लोकसभा का अध्यक्ष है, या राजस्थान का राज्यपाल है जो अन्य राज्य का राज्यपाल रहा है, या राजस्थान का व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ रही है आजकल आरएसएस भी बोर्ड। उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाया मैंने। तो 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बलिराम भगत, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। इनका कार्यकाल क्या है दोस्तों? कमेंट में बताऊं। क्वेश्चन नंबर 54। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है। तो राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। किसके समक्ष? मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। लेकिन अधिकांश लोग राज्यपाल करेंगे, जबकि इसका आंसर ये नहीं होगा। क्या होगा? मुख्यमंत्री इसका सही आंसर होगा। और राज्यपाल के समक्ष शपथ कौन कौन लेता है ये कमेंट में बताओ। तो राज्यपाल के समक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश लेता है, और राज्यपाल भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? तो पहले लोकतांत्रिक गठन से पहले क्या थे? सरकार मनोनीत या गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 55 का। 55 का सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1952 को प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 3 मार्च 1952 को। इसका सही आंसर होगा 3 मार्च 1952 को।
इसका सही आंसर है 3 मार्च 1952। और पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? तो टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे और मनोनीत भी थे। जयनारायण व्यास और निर्वाचित भी थे। क्वेश्चन नंबर 56, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन निर्णय देता है? यानी संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों पर। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अयोग्यता तय कर देता है कि यह अयोग्य व्यक्ति है तो उसे हटा दिया जाता है और ये राष्ट्रपति कहता है। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई? वह नाम भी बताइए। तो पर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल 1956 को बनाया गया था। इसमें 1956 है या 1656 नहीं है, 1956 है। कितना है? 1956 है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। और कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। राज्य का पुनर्गठन भी 1 नवंबर 1956 को किया गया। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राजप्रमुख के पद को उठाकर राज्यपाल बनाया गया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की बनाए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द फ्री इंडियन लीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी फ्री इंडियन लीजन। और कब स्थापना की थी? कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 59, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? तो 59 का सही आंसर क्या होगा? विराट, सूरसेन, चांगल या सीवी? सीवी तो किस क्षेत्र का इलाका था? चित्तौड़गढ़ के आसपास का इलाका, चित्तौड़ के आसपास का इलाका था सीवी जनपद में। जंगल बीकानेर और नागौर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर यहाँ का इलाका था। ठीक है। और विराट को कहता है। और बेराट, यहाँ पर मौर्यकालीन अभिलेख भी मिले हैं। और सूरसेन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर, करौली, धौलपुर सूरसेन के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कि जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन पूर्ण राजस्थान की स्थापना हुई थी। अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान की वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। गुजरात के साथ 16 किलोमीटर लगाता है, जबकि इसके पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर, हाँ 228 किलोमीटर लगाता है। और जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ। सिरोही की गुजरात के साथ लगती है। जालौर की भी गुजरात के साथ लगती है। लेकिन बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो गुजरात व पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। और रीजनिंग बाद में देखेंगे जीके के क्वेश्चनों के बाद। तो लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपके मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर हो सके और पेपर में भी इससे ज़्यादा बेटर स्कोर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और पूरा नहीं देखते हैं आप, कम से कम पूरा वीडियो देखिए। लोग बीच में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो पूरा वीडियो देखेगा उसका सिलेक्शन तो 100% ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल में लग जाओगे नौकरी, फिजिकल आपके हाथ में है, जबकि पेपर का क्वालिफाई कराना मेरे हाथ में है। ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्षा की कमी और अनियमित वितरण के कारण सूखा पड़ता है। क्या सुनामी आती है? नहीं। वर्षा की अधिकता के कारण सुनामी नहीं आती है। चक्रवात आ सकता है, भूकंप यानी आंतरिक प्लेटों के हिलने से आता है, जबकि सुनामी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाता है समुद्र में, उसके कारण सुनामी आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूखा इज करेक्ट आंसर। और ये जैसलमेर में सर्वाधिक सूखा पड़ता है, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी?
तो 63 का सही आंसर क्या होगा? 63 का सही आंसर हो जाएगा 2001 में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बस्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही ले लिया था। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है, तो वनों की कटाई का क्या कारण है? वनों की कटाई से सबसे बड़ा चालक, तो 64 का सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि के लिए वनों की कटाई सबसे ज्यादा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा में परिवर्तन, रेगिस्तान का विस्तार हो जाता है, समुद्र का स्तर बढ़ना। तो 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जहां पर वर्षा नहीं होगी वहां पर रेगिस्तान का विस्तार तो होगा और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि हिम पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, गुरु गोल गोलवलकर वन भागीदारी विकास योजना के बारे में एक कथन बताना है। तो इस योजना की 2004 में शुरुआत हुई। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। 2024 है, यहाँ पर क्या है? 2024 है, 2024। तो 66 का क्या आंसर होगा? 66 का सही आंसर होगा यह कथन। 2004 में नहीं है, जबकि यह 2024 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में आईसीएस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे बड़ी सफल रन रेंज का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो सबसे पहले इसका आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। और ये किस टीम के खिलाफ बनाए थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और चैंपियन ट्रॉफी की विजेता रही थी भारत। 69 नंबर क्वेश्चन, टोकिन की खाड़ी किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? 69 का सही आंसर क्या होगा? चीन और वियतनाम के बीच है टोकिन की खाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 70 का सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। एक क्वेश्चन आता है नियुक्ति संबंधित। और क्वेश्चन नंबर 71, चंद्राकार बालू का स्तूप है किसके प्रकार है? चंद्राकार बालू का स्तूप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा पैराबोलिक का प्रकार है चंद्राकार बालू का स्तंभ। बरकान सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये शेखावाटी, सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी रघुनाथगढ़ है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और उसकी ऊंचाई कितनी? 1055 है, सीकर में है। और 72 का सही आंसर क्या होगा? 72 का सही आंसर हो जाएगा लोहारगल। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में है लोहारगल। ये अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्रेटर झील का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रेटर झील का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटर झील का उदाहरण 73 का नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण है इन ऑप्शनों में। क्वेश्चन नंबर 74, असुमिलित बताना है। थारपारकर सूरतगढ़, अजमेरा ढग यानी थारपार गायों की नस्ल है। नागौरी बस्सी हरियाणवी कुमेर। तो असुमिलित बताना है कहाँ पर पाई जाती है। एक असुमिलित दिया गया है, बताना है। तो 74 का सही आंसर क्या होगा? 74 का सही आंसर हो जाएगा नागौरी। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में। नागौरी कहाँ पर पाई जाती है? नागौरी में। अजमेरा ढग भरतपुर में पाई जाती है। थारपार सूरतगढ़ में। हरियाणवी कुमेर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का सही आंसर हो जाएगा सिरोही। क्वेश्चन नंबर अब सेंटर की ओर बढ़ते हैं। सेंटर क्वेश्चन क्या है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। बीएसटीसी
और एलडीसी, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, लोगों के कंफ्यूज हो जाता है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में। और जबकि गोगुंदा उदयपुर में है। ये क्यों सुनाता है कि कहाँ पर है, तो उदयपुर और गोगुंदा दे देता है। लोग कर जाते हैं कि उदयपुर और गोगुंदा तो है, उदयपुर कर जाते हैं, लेकिन कहीं पर राजसमंद कुंभल कर देता है, वो भी कर जाते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार है। कौन सा? बोराट का। उड़िया का पठार सिरोही में है, और अबू का पठार भी सिरोही में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं, किसकी बनी हुई है? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट व राइलाइट से बनी है। क्वेश्चन नंबर 78, जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिछोला झील, या जयसमंद झील, या फतेह सागर झील, या अनाथ सागर झील। तो 78 का सही आंसर क्या होगा? 78 का सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील। और ये कहाँ पर है पिछोला झील? पिछोला झील उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में स्थित है। और जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास का जगत सिंह सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 79, मर्द नदी के नाम से मशहूर नदी किस जिसके पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं? ये क्वेश्चन हम कल भी किया था और आज भी करा रहे हैं आपको। इसका आंसर आपको आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? घग्गर नदी। और घग्गर नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान में। तो ये हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। एकमात्र नदी है जो अरावली यानी हिमालय पर्वत से आती है, कालिका की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। खनिज दिया हुआ है और खनन क्षेत्र दिया गया है। तो 80 का सही आंसर क्या होगा? 80 का सही आंसर हो जाएगा, तो पन्ना कहाँ पर निकलता है? तो टिक्की और गठबोर में क्या निकलता है? पन्ना निकलता है। क्या निकलता है इसमें? ये हो जाएगा, पन्ना कहाँ पर निकलता है? टिक्की गठबोर में। और तामड़ा, राजमहल और बाणेश्वर में क्या निकलता है? तामड़ा। तामड़ा का अन्य नाम क्या है? कमेंट में बताओ। मेघनीज लीलामणि और काला कुंड में मिलता है, यह ठीक है। और तांबा कोल्हन और भगोनी में तांबा मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, यानी सभी सम्मिलित ही है। क्वेश्चन नंबर 81, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्सव करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर हो जाएगा मित्र मंडल की स्थापना की थी। मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम दास द्वारा की गई थी मित्र मंडल की। और ये बिजोलिया से संबंधित है। बिजोलिया का किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था। सबसे लंबा चलने वाला एकमात्र किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। 44 वर्षों तक। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 1931 ईस्वी में जनार्दन राय नागर ने हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 82 का सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। इसका सही आंसर है उदयपुर। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। और ये भी पूछ जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1931 में और किसके द्वारा की गई थी? यह भी याद रखना, जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर इसके पीडीएफ डाल दी गई है पहले से ही, और उसके आंसर यहाँ पर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने का क्रांतिकारी थे। यानी राजस्थान में क्रांतिकारी कौन था जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1857 से पूर्व है। तो 83 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डोंगजी ज्वार जी। और ये कहाँ से संबंधित है? यह सीकर झुंझुनू से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 84, कहाँ के शासक ने नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों को शरण दी तथा उनके लिए रसद आदि की व्यवस्था की? वह मेवाड़ के फोर्ट एजेंट कप्तान सारस के लिए नगर के द्वार नहीं खोले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा के। और शाहपुरा के कौन थे ये भी बताओ आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 85, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आंगन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह बारठ। इसका आंसर हो जाएगा 85 में ए। और प्रताप सिंह बारठ किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और इन्हें बरेली जेल में सजा हुई थी। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ का उदय सिंह। इसे मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। किसने दी? अकबर ने। अकबर के द्वारा दी गई और पुत्री का ब्याह जहांगीर से करवाया था। क्वेश्चन नंबर 87, सम्मिलित करना है। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, आचार सुधारणी सभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर क्या होगा? राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनी थी? 1918 में। राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनी थी? 1918 में। और राजस्थान सेवा संघ 1919 और मारवाड़ सेवा संघ 1920 और आचार सुधारणी सभा 1910। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 6 नंबर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 88, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया था चावंड को राजधानी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो चावंड को 1585 में राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी 1585 में। और कब तक रही थी महाराणा प्रताप के समय? 1997 तक, 1597 तक राजधानी रही थी। क्वेश्चन नंबर 89, घाघरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर हो जाएगा घाघरून का युद्ध कब हुआ था? तो ट्रिक क्या है? घाघरून का युद्ध 1519 में हुआ था, 1519 में। और ये लड़ा गया था मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के विरुद्ध। और इसमें महाराणा सांगा की जीत हुई थी और मोहम्मद खिलजी को 6 वर्ष की कारावास दी गई और उसके बाद उसे छोड़ दिया था। और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और इनके दादाजी राणा सांगा के दादा का नाम था कुंभा। कुंभा ने भी मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराया था। और किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। नहीं, सारंगपुर का युद्ध में, हाँ सही है, सारंगपुर के युद्ध में। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90, और 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो सभी को आता है, इजी क्वेश्चन है ये तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगा? और मेक मोशन कहाँ का था? मारवाड़ का पॉलिटिक एजेंट था। सौरस उदयपुर का। और मेक मोशन मारवाड़ का। और इसे आवा के किले पर टांग दिया गया था, इसकी नाड़ को। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 91, कजरी तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में मनाया जाता है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कह सकते हैं। और ये कब मनाए जाते हैं? भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती हैं। ये बूंदी की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 92, सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? सुरलिया आभूषण। याद रखना, सुरलिया मतलब सुना। आप किस अंग से सुनते हैं? तो कान से सुनते हैं, इसलिए याद रखना सुरलिया कान से। ट्रिक बना लेना इन आभूषणों की जो आपकी भाषा में है और आपको याद रह जाएगी, गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 93, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? संधा पर्वत जालौर में है। कहाँ पर? जालौर में। जालौर में है संधा पर्वत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 94 का सही आंसर हो जाएगा
ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी। और दामना क्या है? एक आभूषण है जो उंगलियों में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चैत्र शुक्ल नहीं है, कृष्ण अष्टमी को है। शुक्ल दिया है यहाँ पे, लेकिन ये कृष्ण अष्टमी को होगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और इसी दिन शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है। ठीक है। और ये मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य त्योहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो 96 का सही आंसर क्या होगा? 96 का सही आंसर होगा तो हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, या दरबारी दृश्य, या उत्सव दृश्य। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा शिकार के दृश्य। और यहाँ पर महिलाओं के बीच शिकार करते हुए चित्र दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सीताबढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ये क्वेश्चन है। तो सीताबढ़ी का मेला कहाँ लगता है? बारां में लगता है। सीताबढ़ी बारां में। और यह शाहरियों जनजाति का कुंभ कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। तारकसी के आभूषण या जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकसी नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन पहले छप गया था और एक इसके बाद एक क्वेश्चन और है, और रीजनिंग के बाकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तेजाजी का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, खड़नाल में उनका जन्म हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा खड़नाल। पर्वतसर में उनका मेला लगता है। ठीक है। सुरसरा में उनकी मृत्यु हुई थी। सेंद्रा में उन्हें सांप ने डसा था। और सुरेंद्रा में डसने के बाद उनकी सुरसरा में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा खरनाल। तेजा दशमी कब आती है? भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। शंकरीय नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो शंकरीय संबंधित है कालबेलिया से। कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, अमूर्त श्रेणी में। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ। और रीजनिंग की क्लास सुबह लेंगे, अब टाइम नहीं मिला है, क्वेश्चन नहीं प्रिंट हो रहे बता रही है टीम, इसके लिए क्षमा खेद प्रकट करता हूँ। सुबह इसकी क्लास मिल जाएगी 8:15 बजे। और पिछले 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। और वो मॉक टेस्ट आपको कैसे लगे हैं कमेंट में बताना। जाकर उनके ही टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसकी पीडीएफ डाल दूंगा वहाँ पर, अभी डाल देता हूँ। उसके बाद क्लास होगी, यानी मैंने पहले ही डाल दिया। जब आप क्लास देख रहे हैं इससे पहले मैंने पीडीएफ डाल दी थी टेलीग्राम की, और उसके आंसर यहाँ पर करा देता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आप कि कितने क्वेश्चन राइट हुए। आप उन प्रश्नों को लिख लीजिए, लेकिन पहले 1 2 3 4 प्रश्न के लगाना है, फिर आपको करना है ABC, ऐसे जो भी आ रहा है आंसर वो कर देना, और उसमें चेक कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। अभी तो आप भूल जाते हो गिनते कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही रोज मॉक टेस्ट दे करें, और जेल लाइब्रेरी में आपको 75 से 80 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और कल मिलते हैं इसी शाम 8:15 बजे फुल मॉक टेस्ट के साथ, और रीजनिंग की क्लास सुबह लगा दूंगा। ठीक है। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए ज़रूर सूचना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ पर मैं आपको PDF पहले ही उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। और प्रोडक्ट में जो के बुक दिया है उनमें से एक आपको परचेज कर लेना, और ताकि आपका जेल लाइब्रेरी में सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देख लेना और आपका सिलेक्शन पक्का है। धन्यवाद।